हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 9 का जो 2.5 का जो न्यू बुक है उसका स्टार्ट करेंगे 2.5 का। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो ऐप है, वो बोल रहा है कि हर महीने एक फिक्स फीस लेती है और हर मॉड्यूल पढ़ने पर अलग अलग पैसे लेती है। जब स्टूडेंट ने 10 मॉड्यूल्स पढ़े तो जो बिल है वो 400 रुपये आया, यानी 400 आया। और जब 14 मॉड्यूल्स पढ़े यानी 14 मॉड्यूल्स पढ़े तो जो बिल है वो 500 यानी 500 आया। तो आपको हर मॉड्यूल्स पर चार्ज कितना है और हर महीने की जो फिक्स्ड फीस है वो कितनी है, ए बी की वैल्यू में आपको फाइंड करना है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा जो 10 मॉड्यूल्स है उसका बिल कितना है, 400 रुपीज। और जो 14 मॉड्यूल्स है उसका बिल कितना है, 500 रुपीज। ये है। अब हमें रिलेशन बताना है, तो गिवन रिलेशन तो हमें बता रहा है, गिवन रिलेशन हम लिख देंगे यहाँ पे। क्या दिया हुआ कि y इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये आपका मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है यहाँ पे। तो अब हमें जो y है वो ए एक्स प्लस बी, तो दो हमारा इक्वेशन बन रहा है। पहला इक्वेशन y, तो y हम मान लेते हैं 400। a को हमने x, जो हमारा a है वो 10x हो गया, प्लस b हो जाएगा यहाँ पे 10a हो जाएगा, यहाँ पे b, दूसरा हो जाएगा 500, यहाँ पे 14a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, क्योंकि दो इक्वेशन था तो हमने इसी पर पुट किया, यानी y 400 कर दिया। फिर a की जगह हमें a b की वैल्यू में फाइंड करनी, तो x की जगह हमने 10 रख दिया और a वैसी आ गया, b वैसी आ गया। अब दूसरा इक्वेशन में 14, ये नहीं, y की जगह हमने 500 रख दिया, a की जगह हमने 14 प्लस b। अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। अब दोनों प्लस में तो हमें निशान चेंज करना होगा। इसके आगे प्लस हमेशा याद रखना, प्लस में होता है तो ये माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, एक प्लस और एक माइनस में कट गया। अब एक प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है, नीचे वाला निशान हमने चेंज किया, तो 400 में से 500 तो 100 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा तो माइनस का निशान। 14 में से 10 को माइनस कीजिए तो 4a, माइनस वाला बड़ा तो माइनस का निशान, प्लस माइनस ये तो कट गया। अब माइनस से माइनस हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, तो हमारा क्या आ गया 10a 4a। अब हम 10 अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई में 4 है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ए 4 के टेबल 25 बार में ये कट गया, 25 यहाँ पे 2 4 8, इधर गया 22। तो हमारी जो ए की वैल्यू है क्या फाइंड हुई, 25। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो कोई भी हमारा इक्वेशन है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन में बैठा दो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में बता देंगे, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा क्या है, 400 10a प्लस का b। हम 400 वैसे लिख देंगे, 10 a की वैल्यू हमारी क्या आई है 25 प्लस का b। अब हम क्या करेंगे, 400 इक्वल 25 को 1 से करोगे 250 प्लस b, यानी मल्टीप्लाई कर दिया तो 250 आया, 250 आया। अब 400 ऐसे ही, ये प्लस में 250 इधर आकर माइनस में 250 b। अब माइनस कर दो, जब हम माइनस करेंगे तो 150, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 150। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन बता रहा था इस तरीके से, y इक्वल ये। अब हम क्या कैसे लिखेंगे, हमारी a और b की वैल्यू कैसे फाइंड हुई, तो हम लिख सकते हैं ना, y a हमारा क्या आया है, a की वैल्यू क्या आई है 25 यानी 25
एक्स, बी की वैल्यू हमारी क्या आई है 150, तो ये हमारा एक इक्वेशन तरीके का बन गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि एक जिम चार्ज करता है, फिक्स मंथली फीस लेता है, और जो बैडमिंटन कोर्ट इस्तेमाल जो करने की हर घंटे अलग अलग पैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं। अगर हमने 10 घंटा खेला यानी 10 घंटे खेलने पर बिल जो है वो 800 आ रहा है, और 15 घंटा खेलने पर जो बिल है वो 1100 यानी 1100 रुपये। तो अब हमको चार्ज हमें अब करना है कि कैसे हम निकालें क्वेश्चन आपका। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा 10 आवर यानी घंटे जो है 10 आवर्स पर जो बिल है वो कितने आ रहे हैं 800 रुपीज 800, और 15 घंटा पर जो बिल है वो कितने आ रहे हैं 1100 1100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन दिया हुआ है कि y इक्वल ए एक्स प्लस बी, इस पे फाइंड ए और बी की वैल्यू है फाइंड करना। तो जो हमारा दो इक्वेशन इससे बन रहे, तो जो हमारा पहला इक्वेशन है वो 800 यानी y, जो x की जगह हम tan a ले लेते हैं, tan a प्लस का b। दूसरा इक्वेशन 1100 15a प्लस का b। अब हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो दोनों तो प्लस में है, तो यहाँ पे नीचे वाला निशान इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ऊपर का निशान ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, ये प्लस में और ये माइनस में तो घटेगा। तो 15 में से 10 को घटाओ तो 5 ही आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, 800 में से 11 को घटाओ तो 300, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, अब माइनस से माइनस देखो यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो हमारा हो गया 305a। अब हम क्या करेंगे, 300 अपनी जगह पे है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 5 आ जाएगा, तो 5 को अगर हम काटेंगे 60 यानी 60, जो a की वैल्यू हमारी है कितनी आ गया 60। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोई भी एक इक्वेशन आप ले लो, जैसे हमने फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, हमारा सेकंड, तो कोई भी एक फर्स्ट इक्वेशन ले लो। तो हम जैसे लिया 800 इक्वल 10a प्लस का b, तब हम लिख सकते हैं ना 800 10, a की वैल्यू हमारी क्या फाइंड है 60 प्लस b, तो 800 6 बन जा 600 प्लस b। अब 800 ये प्लस में 6 इधर आकर माइनस में 6 हो जाएगा b, तो जो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो जो b की वैल्यू हमारी है वो 2 आ गया। तो अब हमारा इक्वेशन में यही पूछ रहा था ना, तो हम इसकी जगह बैठा देते हैं y, a हमारा क्या आया था, a की वैल्यू 60x, जो b है हमारा 200, ये बन गया हमारा सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको सेल्सियस और यहाँ पर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है टेम्परेचर, इनके बीच के रिलेशन को निकालना है। जैसे अगर हम बर्फ यानी 0 डिग्री पर पिघलती है, जो बर्फ है वो जब 0 डिग्री होगी तो पिघलना स्टार्ट होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और पानी जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो वही फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये तो आपको क्वेश्चन में मेंशन, आपको इनका रिलेशन बताना है कि इनका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उनको हम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। तो हम पहले लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा
रिलेशन बिटवीन सेल्सियस यही है, तो इनके एंड फ़ारेनहाइट, यही है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इनके बीच का आपको रिलेशन बताना। अब हम देखो हमारा जो सेल्सियस यानी डिग्री जो है सेल्सियस, तो हम फॉर्मूला में ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये इक्वेशन हमने बना दिया। अब यहाँ पे गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, सी यानी 0 डिग्री और एफ यानी फ़ारेनहाइट 32, दूसरे इक्वेशन में सी जो है वो 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट 200 ये दिया हुआ। अब हमें इन दोनों के बीच के रिलेशन बताना है, तो इक्वेशन फिर से वैसे हम बना लेंगे। यहाँ पे देखो सी ए एफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले वाले में जो सी है वो क्या है, 0 है, तो सेल्सियस की जगह 0 रख दिया, ठीक है। और हमारा जो एफ है, एफ हमारा कितना है 30 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 32 ए प्लस बी हमें नहीं पता, पहला इक्वेशन बन गया हमारा। दूसरे में सी कितना 100, तो सी की जगह 100, फ़ारेनहाइट यहाँ पे ए, तो ए हमारा कितना था 100, यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ था 100 कर दिया, फ़ारेनहाइट यहाँ पे 212 ए प्लस का बी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे इसके आगे प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस और माइनस कट गया। अब 0 में से माइनस का 100 आ जाएगा, अब इसमें से 32 में से इसमें से 212, तो 180 ए आ जाएगा, माइनस वाला पड़ा है तो माइनस का। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा हो गया 100 यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 180 ए। अब हम क्या करेंगे 100 ये मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड में हो जाएगा, ए 0 से 0 कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको काटो, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5 अपॉन में 9, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आई 5 अपॉन में 9। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन हमने फर्स्ट ले ले, तो 0 इक्वल 32 ए प्लस का बी, 0 ऐसी रहेगा, 30 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 9 अपॉन 5 अपॉन में 9 प्लस बी 0, 35 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 160 अपॉन में 9 प्लस का बी। अब हम इसको इधर ले आते हैं 0 की तरफ, तो ये प्लस में इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस 160 अपॉन में 9 बी, तो जो बी की वैल्यू है हमारी वो ये आ गई। अब आप इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू जो दी हुई, ठीक है। थैंक यू।